बात करेंगे लाहौर के एक ऐसे मुनफरद पेट्रोल पंप की कि जिसे सिर्फ खवातीन चला रही हैं। अच्छा शुएब, बहुत सारे लोग अब ये क्वेश्चन भी कर रहे होंगे कि अब तो हम पेट्रोल पंप्स पे देख रहे होते हैं खवातीन वहाँ पर होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सीनियर मैनेजमेंट पे भी खातून बैठी हुई हो और उसके बाद जो है वो सारा अमला जो है वो कम्प्लीटली आपका खवातीन संभाल रही हो। ये फर्स्ट टाइम देखा ना कि सारा का सारा अमला खवातीन का है, मैनेजर से लेकर जो फिलिंग कर रही हैं वो सारे फिलिंग पर्सन सब खवातीन हैं। वो सब खवातीन है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त सी स्टोरी थी, तो आज हमने दावत दी है प्रोग्राम में। अदीबा भी हैं हमारे साथ और हफ्सा भी हैं, दोनों वहीं पर मौजूद होती हैं। कितने अरसे से हैं, क्या इनको रिस्पांस मिल रहा है, कितना ये खुद इस काम को एंजॉय कर रही हैं। हमें ज्वाइन किया अदीबा और हफ्सा, बहुत शुक्रिया आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया। अदीबा, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या सोच कर के पेट्रोल पंप, क्योंकि ज़ाहिर है नॉर्मली हम देखते हैं कि वो मेल डोमिनेंट है, ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता हम कुछ पंप्स पे देख रहे हैं खवातीन आ रही हैं, बट ये एक ऐसा पंप जहाँ पे सारी की सारी खवातीन। सबसे पहले तो मेरी तरफ से सारे पाकिस्तान को सलाम पेश करती हूँ। वालेकुम सलाम। तो अगर आप जॉब की बात करते कि मैं इस फील्ड में कैसे आई, तो पंप लाइन में मैं तकरीबन मतलब आप कह सकते हैं सबसे पुरानी मतलब 1-1.5 साल से हूँ। तो इसमें कोई मेरी कोई ऐसे कोई डिफरेंट सी सोच नहीं थी। उस टाइम पे मुझे जॉब की ज़रूरत थी, तो जब मुझे पता चला यहाँ वैकेंसी है तो मैं पीछे नहीं हटी, मैंने इसे अप्लाई किया, मैंने उस काम को सीखा। थोड़ा लगा मुश्किल, काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैं अकेली वहाँ पे उस टाइम पे मैं अकेली फ़ीमेल हुआ करती थी, लोग हैरान होते थे अजीबोगरीब तरह से, मतलब एक पेट्रोल पंप पे सिर्फ एक फ़ीमेल। तो मुझे जॉब करनी थी उस टाइम पे, लेकिन एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था, मुझे अच्छा लगने लगा। फिर उसके बाद बढ़ती हाँ ये विश मेरी ज़रूर थी कि मेरे साथ और भी ख़वातीन हो, या एक ऐसा पेट्रोल पंप हो जहाँ पे सारी ख़वातीन हो। मैं इसे अपनी एंड से तो पूरा नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर ये जहाँ पे मैंने अब ज्वाइनिंग दी है, मेरी उस कंपनी ने इसे पूरा किया। अब मेरे साथ 17 ख़वातीन हो रहे हैं। ज़बरदस्त, क्या बात है। जाहिर है ये जो एम्पावरमेंट है, ये एक सोच है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अक्सर लोगों का रिस्पांस क्या होता है उस टाइम पे जब लोग आते हैं, पेट्रोल फिल करवाते हैं और सिर्फ ख़वातीन को देख रहे होते हैं उस पूरे पेट्रोल स्टेशन पे? सो कैसा फील होता है, लोग क्या कहते हैं? शुरू में तो लोग काफ़ी हैरान होकर जा रहे थे कि ख़वातीन पेट्रोल डाल रही हैं, और कह के जाते थे, जो लोग अच्छे होते थे वो हमें अप्रिशिएट करके जाते थे कि आप लोग अच्छा काम कर रही हैं, कोई बुरा काम नहीं कर रही, हलाल कमा रही हैं, अपना कमा रही हैं। तो हमें काफ़ी अच्छा लगता था। लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते थे जो हमें बुरा फील करवा के जाते थे कि आप लोग को और कोई काम नहीं मिला, यही काम कर रहे हैं आप। तो इससे हमें थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन हमने सब कुछ मैनेज कर लिया आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, लेकिन इस बारे में मेरा ये उन लोगों से क्वेश्चन है, सॉरी मैं मतलब उन लोगों से ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि जो लोग हमें ये कहते हैं कि ये काम क्यों, वो सिर्फ मुझे इतना बता दे कि ये काम क्यों नहीं। तो अगर उनको इसमें कोई बुराई नजर आती है तो वो हमें बताएं। बहुत ज़बरदस्त जवाब। अच्छाइयाँ तो 10 मैं आपको गिनवा दूंगी। एग्जैक्टली, बहुत ज़बरदस्त जवाब। और आप कर रही हैं तो उनकी पसंद नापसंद पे तो आप नहीं चलेंगी, वो अपनी नापसंद पसंद अपनी तरफ प्रैक्टिकल उसमें जा सकते हैं, बट किसी को आप नहीं बता सकते। और काइंडली जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं अक्सर इस तरह के जुमले सुन रही होती हूँ कि इसको क्या पड़ी थी ये करने की। सिर्फ मर्द नहीं ऐसे कॉमेंट्स पास करते, खवातीन भी ऐसे कॉमेंट्स पास कर रही होती हैं। सो काइंडली जब तक आपसे मशवरा ना लिया जाए, आपको मशवरा देने की ज़रूरत नहीं होती किसी को भी। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह उन्होंने कहा कि जवाब नहीं, मैं तो सवाल कर रही हूँ कि क्यों नहीं, कहती है व्हाई, तो वो कहती है व्हाई नॉट। हफ्सा, वैसे आप आई किस तरह इस फील्ड की तरफ? जिस तरह हमने अदीबा से पूछा, उन्होंने कहा कि ठीक है उस वक्त शी वाज लुकिंग फॉर अ जॉब, ये जॉब अपॉर्चुनिटी थी, उन्होंने अवेल कर लिया। उसके बाद अभी एक ऐसे पंप पे जहाँ पे तमाम खवातीन है। बट आपका आगाज़ कैसे हुआ? मुझे पता चला ना कि एक पेट्रोल पंप ऐसा बन रहा है जहाँ पे सारी फीमेल होंगी, तब मैंने सोचा कि मुझे भी इस डिफरेंट फील्ड में जाना है, मुझे भी ट्राई करना है। कि बाकी सबका तो मतलब थोड़ा बहुत पता होता है क्या करना होता है क्या नहीं, बट पेट्रोल पंप का सबसे डिफरेंट था, तो मैंने इसीलिए इधर ज्वाइनिंग दी। और जब पहली बार आपने जिक्र किया अपने घर में, फैमिली में, कि अच्छा यू आर थिंकिंग कि मैं इस पंप में अप्लाई करूं जहाँ पे तमाम खवातीन स्टाफ होगा, तो घर का रिस्पांस, सपोर्ट कैसी थी? घर में मतलब उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि तुमने नहीं करना, लेकिन मदर ने थोड़ा समझाने की कोशिश की कि वहाँ पे अजीब किस्म के लोग आते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं, नहीं कर पाओगी। तो मैंने उनको थोड़ा समझाया कि लड़कियाँ हर काम कर सकती हैं। तो मैंने अपने पूरे शौक़ से ये काम शुरू किया। ज़बरदस्त। और अब आगे क्या करने का इरादा रखती हैं? ये सवाल अदीबा से भी हम कर लेते हैं सबीन के, फैमिली रिस्पांस, सपोर्ट, आस-पास मोहल्ला, पूरा खानदान, चूँकि जो भी है सबीन ज़ाहिर आपके घर से शुरू होता है और उसका इम्पैक्ट होता है कहीं ना कहीं। आप जितने मर्जी एम्पावर्ड हो, लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई भी बात करे, वो अच्छी हो बुरी हो, उसका एक इम्पैक्ट आता है। तो अदीबा आप भी ज़रा बताएं अपना एक्सपीरियंस।
मेरा एक्सपीरियंस आप कह लें कि घर वालों को तो मैं मतलब वो फुली सपोर्ट मिली मुझे, मेरे हस्बैंड की फुली सपोर्ट मिली। शुरू शुरू में टाइम टेकिंग बहुत था, बच्चों को छोड़ के आना, खुद का रोना निकल जाना कि मैं सोते छोड़ के जाती हूँ बच्चों को, जब वो सो रहे होते थे दैन मैं घर आती हूँ। तो लेकिन फिर उसका आउटपुट देखें आज मेरे सामने है। मतलब आप कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त भी दिलाई है इसमें, लेकिन लोगों की तरफ से आप कह सकते हैं कि जिन्होंने बुरा फील कराया, इवन कि मेरी अपनी फील्ड, खैर मैं उनके शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल किया कि मैंने इस काम को सीखा। मैं कभी नहीं अपने मोहसिन को भूलूंगी, लेकिन बात वहाँ पे माइंडसेट वहीं पे बिल्डअप हो गया था कि नहीं आप कोई और जॉब देखिएगा, फीमेल नहीं कर पाएगी। तो मैं वहाँ से रोते हुए चली गई, मतलब किसी और जगह मूव हो गई कि क्यों नहीं। तो उस टाइम पे मैं भी थोड़ा सा हुई डाउन कि नहीं शायद सच में नहीं कर सकते, लेकिन फिर एक और मौका मिला, एक और पेट्रोल पंप पे। वहाँ भी मैं सिर्फ फीमेल थी, वहाँ पे जस्ट मेल होते थे, उनको मैं लीड करती थी। फिर वहाँ से आगे से आगे, आगे से आगे मैं बढ़ती चली गई। मैंने प्रूव किया कि मैं ये कर सकती हूँ, और मेरे साथ साथ 17 और ख़वातीन कर रही हैं। क्या बात है, बिकॉज आप दोनों इंस्पिरेशन है, अदीबा और हफ्सा। आप और आपके साथ जितनी भी और खवातीन वहाँ पर काम करी हैं, आप लोग इंस्पिरेशन है उन तमाम लड़कियों के लिए जो कि इज्जत से अपनी रोजी कमाना चाहती हैं। और ये है चैंपियंस फॉर चेंज, ये है चैंपियंस फॉर चेंज जिसकी हम बात कर रहे होते हैं। और ऑब्वियसली आप लोगों ने ये जो इम्पैक्ट क्रिएट किया, इसको देखते देखते अभी रुझान बढ़ेगा बाकी जगहों पर, बाकी फील्ड्स में भी, ना कि सिर्फ इस फील्ड में। बहुत आगे जाएं, अपने लिए जितना बेहतर कर सकते हैं अपने, लेकिन लोगों की बातों को एक कान से सुने दूसरे से निकाल दे, फुल स्टॉप लगा दे। बहुत लोग ये शुक्रिया। बातें ना करें ना करें, एक कान से सुन के दूसरे से निकालने पड़े, लोग भी थोड़ा हौसला करें। कहाँ सुनते हैं, हम ये तो कह चुके हैं मशवरा ना मांगा जाए, प्लीज अपने तक रखा करें, मशवरा देने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर चले दे देते हैं तो प्लीज थोड़े एक अच्छे तरीके से एक बात को कम्युनिकेट करना सीखें। बहुत शुक्रिया हफ्सा और अदीबा प्रोग्राम में ज्वाइन करने।